आज द्वितीय सूत्र चलेगा। क्रिया योग करना है, और वो जो क्रिया योग है वो क्यों करना है? क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है, बिना प्रयोजन आगे नहीं बढ़ सकता। उद्देश्य पूर्वक ही वो आगे बढ़ता है, उसको उसमें कुछ लाभ दिखाई देता है तभी ही वो आगे बढ़ता है। यही हमारी प्रवृत्ति है। हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, और ईश्वर प्राप्ति में क्रिया योग करना है। तो अभी क्रिया योग करने से क्या होगा, ये प्रसंग हमारा आरंभ हो रहा है। हाँ जी अरुण जी। यहाँ भाष्यकार ने परम परम गुरावर्पणम तद फल संन्यासो वा, ऐसा कहा है जी। तत्फल संन्यास, यानी कि फल त्यागना चाहिए, ऐसा यहाँ अर्थ कहा भी है जी। फल त्यागना। जैसे कि अभी मैं योग दर्शन पढ़ रहा हूँ, इसका फल मैं कैसे त्यागूं? ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि फल क्या है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उनमें तीन चीजें होती हैं: फल, परिणाम और प्रभाव। कोई भी हमारा जो कर्म होता है उन कर्मों में तीन चीजें जुड़ी होती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। एक बच्चे ने पत्थर फेंका और वो किसी दूसरे बच्चे को लग गया। उस बच्चे को लगने पर उसके माताजी ने या पिताजी ने उसको थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ को मारता हुआ देख बच्चा रोया, और बच्चे को रोता देख मां को दुख हुआ। तो अब यहां पर क्या फल है, क्या परिणाम है और क्या प्रभाव है, ये तीनों चीजें अलग हो जाएंगी। पत्थर मारा तो उससे उसका सिर फूटा दूसरे बच्चे का, तो क्या उस बच्चे को भी कोई फल मिला है, या पत्थर मारने की क्रिया का वो परिणाम या प्रभाव है? वो एक भाग हो गया। दूसरा, उस बच्चे को थप्पड़ लगा, तो थप्पड़ लगना उस कर्म का फल है, परिणाम है या प्रभाव है? और उस बच्चे को थप्पड़ लगा हुआ देख, रोते हुए देख उसकी मां भी रोने लगी, तो वो उसका परिणाम है, प्रभाव है या फल है? ये तीन विषय अलग हो जाते हैं। तो अभी जैसे आपने अपनी बात रखी कि मैं योग दर्शन पढ़ रहा हूं, तो इसके फल का मेरे को त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुख्य भाव था। तो पहले तो अभी ये देखना पड़ेगा कि योग दर्शन के पढ़ने से क्या चीज होने वाली है, जो वो फल है, परिणाम है या प्रभाव है, ये समझना होगा। और उसके बाद फिर हमारा ये निर्णय होगा कि ये फल है तो इसका त्याग करना, और वो भी त्याग करना है तो क्या, किस प्रकार से त्याग करना है। तो हमारे कुछ सूत्र, लगभग 4-5 सूत्र बाद ये फल, परिणाम और प्रभाव की चर्चा आएगी। क्या 2 या 3 सूत्र बाद ही, तो उस समय इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो अभी हम इस प्रसंग को ले लेते हैं। तो वह जो क्रिया योग है वो हमें क्यों करना है, तो सूत्र बता रहे, बोलिएगा। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। वह जो क्रिया योग है, वह जो क्रिया योग है वो समाधि भावनार्थः, एक तो समाधि की उत्पत्ति के लिए, समाधि हमारी लगे इसके लिए वो एक क्रिया योग है। और क्लेश तनुकरणार्थश्च, और क्लेश को तनु करने के लिए, तनु मतलब कमजोर करने के लिए, उसको पतला करने के लिए, सूक्ष्म करने के लिए, छोटा करने के लिए, घिसने के लिए ये क्रिया योग करना है। कौन सा क्रिया योग?
जो ऊपर 3 बताया था सूत्र के माध्यम से, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीज बताई थी। और इसको बताया था, इन तीनों को मिश्रित रूप यदि बोला जाए तो क्रिया योग बोला जाएगा। और इस क्रिया योग को करना क्यों है? तो समाधि लगाने के लिए और क्लेश तनु को करने के लिए। तो भाष्यकार बोल रहे हैं, सही आसेव्यमानः समाधिं भावयति क्लेशांश्च प्रतनु करोति। जब उसका आसेवन करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसको करते हैं, किसको? क्रिया योग को। सही आसेव्यमानः समाधिं भावयति, वो समाधि तक पहुंचाती है। वो क्रिया योग जो है वो समाधि तक पहुंचाता है। और क्लेशांश्च प्रतनु करोति, और क्लेशों को क्षीण करता है, नष्ट करता है, या शिथिल कर देता है, कमजोर कर देता है। फिर क्या होगा? जब क्लेश क्षीण हो गए तो क्या होगा क्रिया योग के माध्यम से? तो बोले प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसंख्यानाग्निना दग्ध बीज कल्पान प्रसव धर्मिणः करिष्यति थी। बोल रहे हैं कि जो आपने क्लेशों को शिथिल कर दिया है, कमजोर कर दिया है, वो कमजोर हो गए, अभी नष्ट नहीं हुए। क्रिया योग से मतलब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से क्लेश नष्ट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। इससे क्लेश शिथिल पड़ेंगे, कमजोर हो जाएंगे। और वो जब कमजोर हो जाएंगे तो बोले प्रसंख्यान अग्निना, प्रसंख्यान नामक अग्नि से। प्रसंख्यान मतलब तत्व ज्ञान, प्रसंख्यान मतलब तत्वार्थ। जो तत्व ज्ञान है उसके द्वारा प्रसंख्यानाग्निना दग्ध बीज कल्पान, उसको दग्ध बीज कर दिया जाएगा, दग्ध बीज स्वरूप वाला बना दिया जाएगा। जैसे कि बीज भून दिए जाते हैं अग्नि में तो उसके बाद अंकुरित नहीं होते हैं, उसी प्रकार ये जो हमारे क्लेश है, इसकी जो वृत्तियां बना रहा है, क्लेश जो वृत्तियां बनवाते हैं, इनको, जो ये क्लेश बीज हो गए, तो इनको दग्ध बीज कर देगा, जला देगा। किससे? प्रसंख्यान अग्नि से, तत्व ज्ञान रूपी अग्नि से। करिष्यति तेषाम तनुकरणात् पुनः, हाँ नहीं, दग्ध बीज कल्पन अप्रसव धर्मिणः, अब उसको प्रसव धर्म में नहीं रहेगा उसका, अब वो प्रसव नहीं कर सकेंगे, वो जो क्लेश है वो अब वृत्तियां नहीं बना सकेंगे। क्योंकि अभी तक वो दग्ध बीज नहीं होते हैं, तो हमारे को जब माहौल मिलता है, जब वैसा माहौल मिलता है तो वो जागृत होते हैं और वो अगले 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 संस्कारों को उत्पन्न करते हैं। लेकिन प्रसंख्यान अग्नि से वो दग्ध बीज हो गए तो वो अगले अगले संस्कारों को उत्पन्न या अगले अगले कर्मों को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं, अब प्रसव धर्मीण हो जाते हैं, प्रसव नहीं कर सकते हैं। करिष्यति तेषाम तनुकरणात् पुनः, और उनके जब तनुकरण कर दिया, उसको अति सूक्ष्म कर दिया, नष्ट सा कर दिया, तो क्लेश ही अपरामृष्ट सत्वपुरुष अन्यता मात्र ख्याति ही सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते इति। और बोले जब वो तनुकरण हो गया उनका, वो दग्ध बीज हो गए, तो अब क्या होगा? वो जो आत्मा है हमारी, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे ही दग्ध बीज हुए संस्कार, तो अपना साक्षात्कार हो जाएगा। सत्व पुरुष अन्यता ख्यात, भेद पता चल जाएगा कि ये मैं हूं और ये है, मतलब ये शरीर है और ये मैं हूं, इसका स्पष्ट भेद पता चल जाएगा। और जब ये भेद पता चल जाएगा, ये किसके माध्यम से पता चल रहा है? अभी तक हमारे साथ प्रज्ञा जुड़ी हुई है, ऋतंभरा प्रज्ञा, ये बोध करवा रही है, वो समाप्त अधिकार वाली हो जाएगी। अब यहां से आगे बुद्धि का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अब यहां से आगे बुद्धि, अब देखिए ये पंक्तियां मैंने वहां बोली थी, लेकिन ये पंक्तियां वहां बताई नहीं गई थी कि यहां पर बुद्धि का कार्य बंद हो जाएगा, यहां से आगे बुद्धि का कार्य नहीं है, केवल
आत्मा अपने आप ही परमात्मा को और अपने आप को जानेगा। ये पंक्तियां वहां नहीं थी, लेकिन ये पंक्तियां यहां पर आई हुई है। उस समय मैंने बोला था ये पंक्तियां आगे आएंगी, तो ये पंक्तियां अप्रसंगवशात यहां पर इन्होंने कही है। तो बोले अब यहां से आगे प्रज्ञा का अधिकार समाप्त हो गया। अब यहां से आगे बुद्धि का अधिकार नहीं रहेगा। कब? जब क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं, संस्कार दग्ध बीज हो गए, तो प्रसव धर्म को उत्पन्न करने वाले नहीं है। और ऐसी स्थिति में अपना और शरीर का भेद स्पष्ट पता चल जाएगा। यह स्थिति उत्पन्न हो गई, मतलब अब प्रज्ञा का, बुद्धि का अधिकार यहां पर समाप्त हो गया। समाप्त अधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते थी। और यदि इसका अधिकार रहेगा तो फिर वही हम चक्र में अभी, मतलब दग्ध बीज नहीं हुए तो हम फिर से उसी चक्र में पड़ सकते हैं। यदि बुद्धि वहां पर है तो मतलब अभी संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए हैं, अभी हमें पृथक पृथक का बोध नहीं हुआ है। एक पृथक का बोध यह हुआ कि मैंने आपको कहा और आपको पता चल गया कि अच्छा मैं अलग हूं, आत्मा अलग है। कुछ तर्क से भी सिद्ध हो गया। तर्क से कैसे सिद्ध हो गया? कि देखिए भाई, आपका शरीर, आपके नाक, आपकी आंख मरने के बाद भी यहीं पर है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। मतलब आप नहीं हो यहां पे, शरीर तो है। ये हम दूसरे की मृत्यु को देख करके ज्ञान करते हैं कि सामने वाला मर गया है। मरने के बाद उसकी इंद्रियां सारी उसके शरीर में है, शरीर भी है, लेकिन कोई गतिविधि नहीं है, वो ज्ञान नहीं कर पा रहा है, उसका सुख दुख का कुछ बोध नहीं हो रहा है। ये हमें तर्क से बोध हो गया है। ये तर्क से बोध होने के बाद भी हमें वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये शाब्दिक ज्ञान कहलाता है। प्रात्यक्षिक जो ज्ञान होगा वो होगा जहां पर हमें स्वयं बोध हो जाएगा कि ये मैं हूं और ये शरीर है, ये पृथकता का बोध हो जाएगा। यही प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा क्लेशों को दग्धबीज कर दिया गया, ये स्थिति है। तो इन्होंने क्रियायोग क्यों करना चाहिए? तो समाधि भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए। अब क्लेश तो बोल दिया, अभी क्लेश क्या होते हैं, यहां से यह प्रकरण अब आरंभ होगा। अथ के क्लेशाः, बोले क्लेश कौन से हैं? क्लेश किसे कहेंगे? बोले कियंतो वा इति, और ये क्लेश कितने हैं? तो सूत्र, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। बोले ये क्लेश जो है 5 प्रकार के क्लेश है। अतः के क्लेशाः, तो बोले ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। कियंतो वा इति, तो बोले पंच क्लेशाः, 5 है। क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्थः। क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्थः, अर्थात क्लेश ये 5 प्रकार के होते हैं। विपर्यय मतलब होता है मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या ज्ञान जो है वो 5 प्रकार का होता है। ये क्लेशों को भले आप क्लेश करके बोलो या इन क्लेशों में 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान होता है, ये बोलो, दोनों ही बात ठीक है। ते स्यंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, और जब तक वो रहते हैं वो हमारे को प्रवृत्त कराते रहते हैं, प्रवृत्तियों को बनवाते रहते हैं, वृत्तियों को बनवाते रहते हैं, गुणों पर अधिकार करके बैठे रहते हैं और उसको दृढ़ करवाते रहते हैं। संसार ही सब कुछ है। बल्कि योग समाधि आदि की बात करते हैं तो भी डर लगता है कि कहीं वास्तव में संसार छूट ना जाए। अभी 2 दिन पुरानी एक बात है, एक ब्रह्मचारी का योग दर्शन अभी पूरा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे योग दर्शन, उनका योग दर्शन अभी पूरा होने को आया है।
और उसको आगे अपने जीवन में कुछ और कार्य करने हैं, उसकी अध्यात्म में इतनी रुचि नहीं है। तो हमारे पास आए, मार्गदर्शन दीजिए क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा आपको आगे और पढ़ना चाहिए और 1-2 शास्त्र पढ़ लो, अभी आपकी आयु छोटी है और अधिक पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनका सीधा प्रश्न आया कि जी एक और दर्शन पढ़ लिया और फिर मैं यही लाइन चुन लिया तो क्या होगा, फिर इसी लाइन पर चल पड़ा तो फिर कैसे काम होगा। तो मैंने कहा यदि शास्त्र ये लाइन चुनवा देगा और आप चुन लोगे इस लाइन को तो आपको डर निकल जाएगा। बोले नहीं जी मेरे को तो वो लाइन पे जाना ही नहीं है, मेरे को तो व्यापार करना है या जो भी उनकी इच्छा थी वो करना है। तो मैं इस लाइन पे चला गया तो फिर वो डर लगता है। इसी को न्याय दर्शन में अपवर्ग के डर के लिए भी बोला है। जो निर्बुद्धि लोग होते हैं या कम बुद्धि या अनुभवहीन या आप यूँ कहिए कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उन व्यक्तियों को इस चीज़ से डर लगता है कि कहीं मेरे को मोक्ष प्राप्त न हो जाए, मुझे कहीं मोक्ष प्राप्त न हो जाए। थोड़ा सा इसको स्थूल भाषा में बोले, मेरा बच्चा सन्यासी न बन जाए, ये एक डर रहता है, मेरा बेटा साधु न बन जाए। अब ये जो डर होते हैं इस प्रकार के आध्यात्मिक डर, ये डर का जो मूल कारण होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है। वहां पर क्या स्थिति होती है, हम अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि मेरा सब कुछ संसार से ही चलता है। यद्यपि जो संसार में ही सब कुछ चलता है सोचने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए दुखी होता रहता है और फिर भी वो ये सोचता रहता है कि मेरा सब कुछ संसार से ही चलता है। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। बोलते हैं कि मनुष्य दुखी रह करके भी संसार में ही रहना चाहता है और उसी में अपने आप को बुद्धिमान भी समझता है, और वो ये उससे निकल नहीं पाता है, इतना सामर्थ्यवान नहीं होता है, सामर्थ्यहीन होता है। उसके लिए वो कुछ भी अपने तरीके अपनाता है कि जिससे वो संसार में ही रह सके, मुक्त होना नहीं चाहता। लेकिन मुक्त होने का पूरा ढोंग करेगा, मुझे हे ईश्वर सुख ही सुख दे दो, प्रार्थनाएं करेगा, विलाप करेगा, उस प्रकार की गतिविधियां करेगा, भक्ति भाव जगाएगा। पर जब उसकी बारी आएगी चलो ठीक है तो वो पीछे हट जाएगा। इसके लिए हमारे गुरुजी एक कहानी सुनाया करते थे। एक वृद्धा थी और उस वृद्धा को बड़ा कष्ट था जीवन में। उसके जीवन का कष्ट तो जो भी था, लेकिन उसके पुत्र वगैरह, उसके परिवारजन जो थे उसका कोई सम्मान आदि नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते। तो वृद्धा अति कष्ट में चली गई। उस कष्ट में जाने के बाद यमराज आया उनके पास में और यमराज ने कहा कि चलो अब तुम्हारा समय हो गया। तो बोला नहीं, वो बुढ़िया बोली कि नहीं, अभी मेरे पोते बड़े हो जाए, उनका विवाह हो जाए, उसके बाद आना, उसके बाद चलेंगे। पोते बड़े हो गए, पोते बात नहीं करते हैं। फिर और कोई काम निकल के आया, फिर यमराज आया, फिर बोला, मतलब जाने को तैयार नहीं है। उस कष्ट में रहने के बावजूद उसमें अति दुख भोग मिल रहा है, फिर भी वहां से छूटने के लिए इच्छा नहीं है। ये होते हैं मिथ्या ज्ञान के स्तर। हम अपने जीवन में भी परीक्षण करेंगे तो ये हमारे साथ भी होते रहते हैं और हम उसे हटना नहीं चाहते। ऐसे जो व्यक्ति होते, एक तो होता है अज्ञानी, वो तो दुख में रहता ही है, उसको दुख होता है। एक होता है थोड़ा ज्ञानी, वो बीच में फंसा रहता है, इधर जाओ किधर, और संशय में फंसा रहेगा। तो यहां पर ये जो चीजें बताई जा रही कि क्लेशों को जब हम समाप्त कर देंगे तो ये गुणाधिकार से रहित हो जाएंगे, तो समय स्थिति क्या बनेगी। तो अब बोलिए, पंक्ति बता रहे
परिमाणम अवस्थापयन्ति, और आगे बोल रहे हैं कार्य कारण स्रोतम उन्नमयन्ति। ये जो कार्य कारण बने हुए हैं, अर्थात ये कर्म, कर्म से जीवन, जीवन से कर्म, कर्म से जीवन, ये जो कार्य कारण रूपी जो चक्र चल रहा है उसको परिणाम तक पहुंचाने वाले होते हैं। ये जो हम दग्ध बीज करने की जो अवस्था है, यदि ये कर देते हैं तो परिणाम तक पहुंचा देंगे, और नहीं करेंगे तो परिणाम कहाँ तक पहुंचेगा? स्यंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणाधिकारों को ही दृढ़ करते रहेंगे। ये हमारे से जुड़े, प्रकृति हमारे से जुड़ी, हम फिर दोष आदि किए, फिर ये क्लेश वगैरह किए, और फिर इसमें फंसते चले गए। इसी पंक्ति को और स्पष्ट करते हुए बोल रहे हैं, परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा कर्म विपाकम च अभिनिर्हरन्ति थी। ये एक दूसरे से पुष्ट हुए क्लेश कर्मों को देंगे जन्म, कर्म पाप पुण्यों को जन्म देंगे, और पाप पुण्य हमारा जीवन चलाएंगे। ये जो चक्र है एक दूसरे को पुष्ट करते हुए इसी में ही सतत निरंतर चलते रहते हैं। और जब ये निरंतर सतत इसी चक्र में हम चलते रहते हैं तो इस जीवन से हम मुक्त नहीं हो पाते। अब ये क्लेश के बारे में तो इन्होंने थोड़ा बताया कि ये क्लेश जो है ये क्या है, हमारे को बांध करके रखते हैं। क्लेश संस्कार, कर्म, पाप पुण्य और फिर जीवन, ये एक चक्र बन गया, और इसी चक्र में हम फंसे रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ब्याज ले लेता है और ऋण ले लेता है, ऋण ब्याज पर ऋण ले लेता है, उस ऋण को भरते भरते वो उस ऋण के चक्र में फंसता चला जाता है। लोन के चक्र में आजकल क्रेडिट कार्ड चलते हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड के चक्र में फंसता चला जाता है। इतने घने अंधकार में चला जाता है कि बस उसको निपटाने के लिए दूसरा, उसको निपटाने के लिए तीसरा, चौथा, और उस चक्र में भयंकर फंस जाता है और दुख के महासागर में डुबकियां मारता है। तो ये जो क्लेश है, तो ये क्लेश किस प्रकार से हमारे अंदर घुसे हुए हैं, इन एक एक क्लेश के लिए एक एक सूत्र बताएंगे। अविद्या के लिए अलग, अस्मिता के लिए अलग, राग के लिए अलग, द्वेष के लिए अलग, अभिनिवेश के लिए अलग, और इनके एक स्वरूप का भी वर्णन बताएंगे कि ये क्लेश जो है, ये जो क्लेश है इनका स्वरूप कैसा है, ये किस प्रकार से हमारे ऊपर हावी होते हैं, किस प्रकार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनके खेत कैसे बने हुए हैं, ये कहाँ उगते हैं। ये जो क्लेश है इसकी भूमि क्या है, क्योंकि बीज बताया ना इनको, तो ये बीज के लिए भूमि कैसी है, हम किस भूमि पर इसको उगाते हैं, या ये अपने आप उग जाते हैं, इसका कोई कारण है या नहीं है। जब इनके कारणों को देखेंगे तभी यहां पर साथ साथ में एक चर्चा हम और करेंगे। जो भी मैं बोल रहा था कि 2-3-4 सूत्र बाद ही अगला सूत्र है, यहां पर कर्मों का जो फल, परिणाम और प्रभाव, ये यहां पर विस्तार से हम समझ पाएंगे। हम कोई भी कर्म करेंगे, उन कर्मों को करते हुए हमारे साथ क्लेश जुड़े हुए होंगे। वो कौन सा कर्म कब पुण्य बन रहा है और वही कर्म पाप भी बन रहा है। जैसे मान के चलिए कि किसी को आपने भोजन कराया, वही कर्म आपका पुण्य बन रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही भोजन कराना कर्म पाप भी बन सकता है। भोजन कराना रूपी क्रिया है, ये क्रिया से आपने क्या किया, भोजन करा। जब यही कर्म धर्मपूर्वक होगा तो पुण्य बनता है, और यही कर्म अधर्मपूर्वक होगा तो पाप बन जाता है। ये सभी कर्मों पर लागू होता है। हम किसी को देख रहे हैं, जब हम उस व्यक्ति को जब देख रहे हैं और उसके प्रति अच्छे भाव आ रहे हैं तो हम धर्म करने लग जाते हैं, और उसी व्यक्ति को हम गलत भाव से देखते हैं, वही अधर्म हो जाता है। मतलब कर्म एक ही है, लेकिन ऐसी क्या चीज हो रही है
जिससे वो कभी पुण्य में जा रहा है, वही कर्म कभी पाप में जा रहा है। और पुण्य पाप में जाते हुए भी वो कर्म कभी फल को प्रकट करता है, तो कभी परिणाम को देता है, तो कभी प्रभाव को देता है। मतलब कहीं तो एक ही कर्म करने से तीनों चीज उत्पन्न हो रही है, और उसको कैसे विभाजित करेंगे, किसमें कौन परिणाम है, कौन प्रभाव है और कौन फल है। कर्म एक करते हुए भी तीन तीन चीजें हो रही, तो इसको एक तो पहचानना कि ये परिणाम प्रभाव फल है। जब इनके चीजों को पहचानेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अच्छा ये कर्म है, ठीक है। क्योंकि कर्मों का फल होता है, परिणाम और प्रभाव किस आधार पर होते हैं, वो भी तो कर्म के आधार पर हो रहे हैं, लेकिन कर्म का ही फल कहा गया है। तो ये हमें यहां पर निर्धारण होगा कि ये जो फल मिल रहा है वो इस चीज का मिल रहा है, क्योंकि कर्म से तो परिणाम और प्रभाव भी उत्पन्न हो रहे हैं। और ये जब पता चलेगा कि अच्छा इस चीज का फल है, तो हमें पता ये चल जाएगा कि अच्छा ये भाग को कर्म कहा जा रहा है। और जब ये पता चल जाएगा कि ये भाग को कर्म कहा जा रहा है, तो ये किससे उत्पन्न हुआ ये भी पता चलेगा। ये किससे उत्पन्न हुआ ये जब पता चलेगा, तो उसको जानने की भी इच्छा होगी कि ये इससे उत्पन्न हो रहा है, तो वो किससे उत्पन्न हो रहा है। और अंतिम पे हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो अब वो प्रक्रिया बताएं। क्लेशों को अब शुरू किया है इन्होंने कि क्लेश से ही ये सारा कुछ हम जकड़े हुए हैं, और एक क्लेश 5 बता दिए, इसी में सब कुछ समेट लिया है इन्होंने। 5 क्लेशों के अंदर इन्होंने सब कुछ समेट लिया। अब आगे 5 क्लेशों को लेकर के चर्चाएं शुरू करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।